हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। इसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या है कि ये एक प्रिसाइज रूल या सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन अगर यहाँ पर देखेंगे, अ प्रिसाइज सेट step by step plan for a computational procedure that possibly begins with an input values and yields an output value in a finite number of sets। इसका मतलब है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के लिए, जो हमें बताता है जब जिसमें हम इनपुट एक देते हैं एंड वही हमें वापस में रिटर्न में एक आउटपुट प्रोवाइड करता है विथ इन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। तो इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ये इसकी दो डेफिनेशन है अलग अलग, तो आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। तो यही है एक एल्गोरिथम। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं जिसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उस चीज़ को एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि हम जो नॉर्मल सारे बनाते होंगे, चाय जैसे बनाते हैं, टी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और कैसे बनाते हैं वो। जैसे कि उसके लिए हमें पहले बर्तन, फिर पानी, उसमें चाय पत्ती, दूध, चीनी, ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले हम चाय पत्ती डालते, तो एक एक स्टेप करके लास्ट तक एक चाय बनती है। तो वो एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। ठीक है, एल्गोरिथम तो मैंने आपको बता दिया, एंड प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम भी एक पार्ट ही होता है एल्गोरिथम का, जैसे कि, लेकिन वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है और एल्गोरिथम उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जब अगर हमें एल्गोरिथम एक लिखना हो तो हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड। इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है, तो हम किसी भी चीज़ पे एल्गोरिथम लिख सकते हैं, पेपर और कोई सिंपल नोटपैड, या जहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी में अगर हम प्रोग्राम का देखेंगे, तो प्रोग्राम जो है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे हमारे पास अभी अगर हम देखेंगे, जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ पर हम ये अपने कोड लिखते हैं, वीएस विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड, या इक्लिप्स होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिन पे हम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिन पे हम कोड लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है एनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड मैथमेटिकल नोटेशंस। यानी कि जो एल्गोरिथम है इस ये हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें लिख सकते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस है वो लिख सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में हम, जिससे हमें समझ आ जाए, वो हम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो उसी के साथ प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, वो चीज़ें आनी चाहिए, तभी हम किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उनमें से एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम के लिए एक लैंग्वेज ज़रूरी है। ये हम सिंपल इंग्लिश जैसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है एल्गोरिथम का, इंडिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम डिज़ाइन करते हैं एक एल्गोरिथम, वो हम पेपर पे भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। वैसे ही सेम है डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो प्रोग्राम होता है वो हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास लिनक्स है, विंडो है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास जिन पे हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं विदाउट, मतलब विंडो या लिनक्स, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए हार्डवेयर भी होना ज़रूरी है, तभी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। वैसे ही है एनालिसिस टू फाइंड आउट
are we achieving the results perfectly, is our algo efficient। इसका मतलब क्या है कि हम जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या हम जो अचीव कर रहे हैं, जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, क्या ये परफेक्टली हमें रिजल्ट देता है कि नहीं, क्या जो हमें इस एल्गोरिथम से चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। तो और जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट्स, सॉरी, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम उस प्रोग्राम को जब रन करते हैं, चलाते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं। वहीं पर हमें दिखता है कि क्या इशू है, एरर है कोई भी, तो वो हम दिखते हैं वहाँ पर इजीली। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, तो इसमें एल्गोरिथम है और प्रोग्राम है। जैसे हम ये बिल्कुल सेम इनपुट 5 ऐसे ही सेम हम एक कॉपी पे किसी भी पेपर पे लिख सकते हैं। इनपुट 5 प्रोसेस मल्टीपल नंबर बाय इटसेल्फ। प्रोसेस में क्या होना है, मल्टीपल एक जो नंबर है उसको अपने से ही मल्टीपल करना है तो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इनपुट 5/5 एंड आउटपुट इसका है 25। ये हम इसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं। और जो अब यहाँ पर है ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है ये वाला एल्गोरिथम। अब यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले हमारे पास एडिटर होना चाहिए जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं, एडिटर। उसके बाद मान लो यहाँ पर हमने C++ का प्रोग्राम लिखा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो भी हम लिखेंगे, जैसे हम इसमें टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कोड लिखते हैं C++ का, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स का पहले ख्याल रखना होता है कि सिंटैक्स कैसा होगा। जैसे यहाँ पर CINN है तो इसको ऐसे ही लिखना है कि तभी हम इनपुट दे सकते हैं। और यहाँ पर फिर जो भी एल्गोरिथम होगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर सिंटैक्स को जो हमें Cout होता है इसको प्रिंट कराने के लिए हम सब बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही फिर ये हमें यहाँ पर कमांड लाइन में या जहाँ पर भी हम टर्मिनल वगैरह जहाँ पर हम इस आउटपुट को देखते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करके ये आउटपुट देख सकते हैं। तो ये थी एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम की डिफरेंस। ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, किसी भी सेमेस्टर या MST मिड टर्म एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है ये वाला क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ये अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे आराम से पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।